सिर्फ वही लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं और उठाकर रखें जब तक आपके पास प्रभु भोज नहीं पहुंचते। जैसे ही प्रभु भोज आपके पास पहुंचेगा फिर आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, और जब तक ना पहुंचे अपना हाथ ऊपर रखिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो अपने हाथ को ऊपर रखो। सारे वॉलेंटियर मिलकर एक दूसरे की मदद करो और वहां तक पहुंचाओ। बपतिस्मा लिया है, बार बार आपको बोलूँ, अगर आपने बपतिस्मा लिया तभी आप प्रभु भोज लेना, अन्यथा मत लेना।
तो अपने आप को जांच अपने आप को परखो कि मैं पाप में तो नहीं हूँ। अगर आप पाप में हो तो पाप में जीवन बिता रहे हो, वास्तव में कि आप उस पाप को छोड़कर प्रभु की के लहू में शामिल हो सकते। अगर आपको लगता है कि मैं इस बात को नहीं छोड़ सकता और ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप प्रभु बोझ को लेना अवॉइड करें, फिर मत लें। अगर आप फैसला करते हो कि हाँ परमेश्वर आज मैं पश्चाताप करता हूँ अपने हर बातों हर पापों हर उस गलती का जो एक लंबे समय से मेरे जीवन में बनी हुई है, परमेश्वर मैं पाप से उन गलतियों से तेरे सामने लेकर आता हूँ प्रभु, जिन्हें छोड़ने में मैं असमर्थ हूँ। पर परमेश्वर आप बलवंत और सामर्थ्य बोले परमेश्वर आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज अपने हर पाप का पश्चाताप करता हूँ, आज हर उस पाप का पश्चाताप करता हूँ जो मुझे प्रभु बोझ में शामिल होने से रोकता है। बोलो परमेश्वर आज मैं पश्चाताप करता हूँ हर उस पाप का जो मुझे तेरे लहू तेरे देह में एक होने से रोकता है, और आज मैं छोड़ देता हूँ। मैं अपने भाइयों के सामने, मैं पिता के सामने, पुत्र के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, हम एक दूसरे के सामने बोलो हम अपने पापों को छोड़ते हैं, पश्चाताप करने के साथ हमें योग्य बना कि हम तेरी देह में शामिल हो सकें, हम तेरे लहू में शामिल हो सकें। फिर बोलो हमें योग्य बना हम तेरी देह में शामिल हो सकें, हम तेरे लहू में शामिल हो सकें। बोलो परमेश्वर आज की ये दोपहर आप में और हम में जो दूरियां बनी हुई आज तेरे लहू के द्वारा, आज तेरी देह के द्वारा आज वो दूरियां खत्म हो जाए। हम आप में एक हो जाए, हम आप में एक हो जाए, आप हम में आ जाए, हम आप में एक हो जाए, आप हम में आ जाए। बोलो पवित्र हम पर दया कर, हमें बल दे, हम तेरे लहू में हम तेरी देह में एक मन हो, एक मन हो आगे बढ़ते चले। प्रभु हम विश्वास करते हैं तूने हमारे सारे अधर्म को दूर कर दिया। फिर बोलो प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं तूने हमारे हर गुनाह को हर गलतियों को हमसे निकाल दिया और हमें योग्य बनाया कि हम तेरे लहू में तेरी देह में शामिल हो सके, एक हो सके, आप में और हम में हम कोई दूरी ना रहे। हम जब आपको पुकारे तब आप हमारे सुने। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब पहले उस देह को उस रोटी को ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद आपकी देह के लिए। सब एक साथ मिलकर खाएंगे। अब उस लहू को उठाएं और बोलो धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए।
अपोस्टल जी अपने चर्च में बड़ी ये रिपोर्ट इनकी इनको क्या क्या प्रॉब्लम ये पहले की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इनको एक गुदरी में एक किडनी में तो इनको स्टोन था और एक किडनी में था इनको पानी भरा हुआ था और बच्चा दानी में गांठें थी। और जैसे ही आपसे ले हैंड हुआ ये सेकेंड इनकी रिपोर्ट है।
आपको क्या क्या था बहन, सबको बताओ। सभी को जय मसीह। मेरे किडनी में बहुत पथरी थी, गुर्दे में। कई को सभी को जय मसीह की बहन को भाई। मेरे गुर्दे में तो पथरी थी, बताई डॉक्टर ने। अरे गुर्दे में पानी की गांठ बताई थी। अरे बच्चादानी में रसोड़ी बताई थी मेरे। मैंने 7 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करा था। तो फिर पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाई। तो मैंने विश्वास रखा प्रभु पे, जो भी करेगा प्रभु ठीक करेगा। मेरे मैसेज बहुत ज्यादा चले 15 दिन के, तो मैंने बहुत विश्वास रखा प्रभु ये ठीक करेगा। मैंने परसों को फिर अल्ट्रासाउंड कराया, प्रभु ने बिल्कुल आजाद कर दी। आपको गांठ है? आपको नहीं, मेरे को एक गांठ नहीं, कोई पथरी नहीं और कोई बच्चादानी में रसोड़ी नहीं। ये न्यू रिपोर्ट है। डॉक्टर जी दरअसल ने मना कर दी ऑपरेशन करने की, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ये न्यू रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ नॉर्मल है। वो ओल्ड रिपोर्ट है जिसमें वो बीमारियां आई हुई हैं। हालेलुया। आपका परमेश्वर हल्का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और दवाइयां सुनेंगे। दूसरी दवाई ये है, मेरे घर पे बहुत झगड़ा होता था। 2 लड़के थे मेरे, दोनों शराब पीते थे और आपस में मारते थे, काटते थे। और मेरे को जो खाना बनाती थी उधर के सोना पड़ता था, रोती थी सारी रात। ये मेरे बच्चे एक तो नवेटे में लगे हुए हैं ट्रांसफार्म की कंपनी में, एक लड़का मेरे रोहतक में काम करता है, दुकान करता है, दुकान पर लगे हुआ है। मैं बिल्कुल आजाद कर दी नशे से। मेरे घर में सुख शांति है बहुत बड़ी। बोल यीशु मसीह की। अच्छा जल्दी आ जाइए। सभी को जय मसीह। मेरा नाम रमन और ये मेरे हस्बैंड है। इनको पहले के 2013 से दो में पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। 2013 से 2 हाँ जी। ठीक है। तो जब से इनकी कभी प्राइवेट कभी, जब भी मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं। बठिंडा से लेकर यहाँ जयपुर तक कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था। बहुत परेशान रोया करती मैं। अचानक से किसी टाइम भी रात को, किसी टाइम भी हो जाना, हम दोनों माँ बेटा रोते थे, छोटा बेटा मेरा। और प्रभु ने जब ये आते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे प्रभु ने। और मैं उनके कहते कि आप मेरे साथ चलो, नहीं मैं नहीं जा रहा ना, मैं डर पर। पापा जी हमारे घर गए, मैंने बुलाया और पापा जी भी रह के आए और ये इनका मन बदला। और 3-4 महीने हुए आते हुए, नहीं तो महीने में 2 बार बोले, 3 बार हो जाया करते। परमेश्वर की दया से अब 4 महीने हो गए, कोई दौरा नहीं। 1.5 साल हो गए, कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने, हमने दुकान ली है और परमेश्वर की दया से वो दुकान चल रही है। परमेश्वर आपको कभी भी घटाएगा नहीं, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। पहले दिन जब विक्रम भाई आए थे, कैसा मन था आपका? लगता था ठीक हो जाऊंगा? हाँ? लगता था? नहीं लगता था? हालेलुया। अभी आप खुद बताओ, आपको कितना टाइम हो गया अब दौरे नहीं पड़े आपको? हम 4 महीने। 4 महीनों में कोई दौरा नहीं। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ठीक है, बहुत जोरदार तारीफ करनी चाहिए। आओ ठाकुर आओ। हालेलुया। हाँ, इनकी पुरानी स्टोरी मालूम है किसी को? कितनों को मालूम है? ओके, 2-4 लोगों को ही पता। आप कितने, सबसे पहले आप प्रभु में कब आए थे? कितना टाइम हुआ गया आपको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इस चर्च में कितने साल से? 3 साल। पहले जी 1.5 साल। 1.5 साल दूसरी चर्च में जाते थे आप, फिर उसके बाद आप इधर आते थे। ठीक है, उस चर्च में आने से, जब आप उस चर्च में जा रहे थे, तब आप जो बेबी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? बेबी पैदा हो रहा था, साथ के साथ एक्सपायर हो जाता था। बच्चा पैदा होता था, साथ के साथ एक्सपायर हो जाता था, खत्म हो जाता था, पूरा पैदा होकर मरता था। आप समझ रहे हैं? कितने बेबियों की डेथ? 2।
समझ रहे हैं कितने? 2 बच्चे पैदा हुए और मर गए। फिर उसके बाद आप इस सेवकाई में आ गए। इस सेवकाई में आने के बाद ये लड़की पैदा हुई। हालेलुया। समझ रहे हैं? मरने के बाद तो भूल जाओ, मरने के बाद तो भूल जाओ। हालेलुया। और इस लड़की के बाद आपको मालूम है लास्ट टाइम में जब हम बहनों की गवाहियां ले रहे थे किस किस को बेटा मिला है, कम से कम 10-15 बहनें थी जिनको बेटे की आशीष मिली। उस टाइम में इस भाई के लिए एक प्रोफेसी की गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर तुझे नेक्स्ट टाइम में बेटा देगा। हालेलुया। ओके, अब क्या हुआ है? अब बेटा हुआ है। हालेलुया। कितने महीने का हो गया? 2 महीने का हो गया। आप 2 महीने बाद बच्चे को चर्च में लेकर आ रहे हैं, है ना? इसकी सजा बराबर मिलेगी। हालेलुया। हाँ, सोचो परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है ना, वहाँ पर भी वो बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं सब गवाही के लिए जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। मैं कहता हूँ और जिन जिन की जो टेस्ट मनी है जल्दी आकर अपनी दे दीजिए, फिर हम आप लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे। सभी को जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। ये मेरी मम्मी है और मेरा नाम सनी है। हमें आते हुए पापा जी 1 साल 3 महीने हुए हैं। तो मैं जी खुल के बताऊंगा। खुल के बताओ। रोना कोई बात। वो कहते जिसको लगती है ना उसको मालूम होता है वो किस दर्द से गुजरा है। चलो ये दुख के आंसू नहीं है। हालेलुया। 5 मिनट थोड़ी ज़्यादा लूँ पास्टर जी। हाँ कोई बात नहीं, तो 5 मिनट ज़्यादा हो। पैर भी काँप रहे हैं। सच पर बोलूँगा, झूठ नहीं कुछ भी। पास्टर जी हम अपनी फैमिली में 5-6 लोग हैं। अभी 2 बच्चे हैं, एक छोटा सा अभी होने वाला है। देखो सभी बहनें खड़ी हैं, सब खुल के बोलूँगा। देखो जिंदगी में बीबी एक होती है, बाकी सब धी बेटी होती है। ये मुझे प्रभु में आने के बाद पता चला। ठीक है जी, मेरी लाइफ में बुरे से बुरे काम करता था मैं, सच बोल रहा हूँ। और अब जब से प्रभु में आया हूँ कोई बुरा काम नहीं। शराब पीता था, जुआ भी खेलता था, दिवाली के टाइम में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सीजन होता है, ये सबको पता है। सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई वीर हैं जो अब आज नहीं आए हैं, वो साथ में हम चर्च में आना शुरू किया था हमने। पिछली बार पास्टर जी हमारे घर गुड़गांव गए हैं, तो उनके बारे में ये गवाही है भाई के बारे में। उनकी लाइफ में एक औरत थी, उनकी शादी से पहले, पास्टर जी से हमने शेयर भी किया हुआ है पहले। तो वो औरत भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो है बंगाल की औरत थी वो। तो हमने पास्टर जी से पिछली बार शेयर करी बात ये। तो पास्टर जी ने बोला देखो कुछ मैं प्रार्थना करूँगा, कुछ आपकी कोशिशें होंगी। और आज औरत को 1.5 महीना हुआ है, छोड़कर जा चुकी है। हालेलुया। और छोटी सी एक और गवाही है मेरी लाइफ में। बहुत सारी आएंगी, 90 साल तक जीऊंगा जब से प्रभु में आया हूँ। और गवाहियाँ बड़ी से बड़ी आएंगी। हाथ भी कांप रहे हैं गवाही देते वक्त, लेकिन डर नहीं है किसी बात का। ये खुशी की गवाही है। हालेलुया। जब मेरी बेटी होने वाली थी, आज 18 तारीख को वो 1 साल की हो जाएगी, तो उनकी मम्मी में जो खून था 6 ग्राम था। और नॉर्मल डिलीवरी 6 ग्राम में कभी नहीं होती, सबको मालूम है। तो डॉक्टर ने बोला देखो जी आप जिसको भी मानते हो प्रार्थना करो।
मैं बोला जी ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मैं बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, और ममता बहन जी भी यहीं पर हैं। मैंने उनको बोला कि बहन जी डिलीवरी का टाइम आ चुका है और आप प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी का नंबर नहीं था मेरे पास, तो बहन जी ने बोला कि भाई अपनी वाइफ के कान के पास में फ़ोन ले जाओ। मैं दिल्ली था उस वक्त, तो बहन जी ने कम से कम 5 मिनट की प्रार्थना की। तो उनका टाइम आ गया भाई ले जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पर डिलीवरी होती है। तो उन्होंने बोला 5:35 पे बच्चे की रोने की आवाज़ आई, नॉर्मल डिलीवरी। मेरी वाइफ मेरी माँ से 3 बन जाएंगी, इतनी कमजोर है। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। और आज हम अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं, सब मिलके रहते हैं। पहले माँ कहीं है, मैं कहीं रहता था, और एक दूसरे से बनती नहीं थी, झगड़े लाइफ में। हालेलुया। 17 साल तक बड़ी परेशानी, 17 साल तक बड़ी परेशानी थी हमारी, बहुत बड़ी दुख बड़ी जिंदगी। 4 महीने की कति जिंदगी खत्म हुई थी। जब आज मेरा बेटा भी ठीक है, सब कुछ हम सब बढ़िया है हमारा घर में, कोई टेंशन नहीं है। प्रभु की कृपा है। प्रभु का दास का मैं लाखों करोड़ों बारी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बात से बहुत बढ़िया खुशी दी है, सब कुछ बढ़िया कर दिया। बिगेस्ट टेस्टिमनी, बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह। आमेन। हालेलुया। ओके, कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन में एक नई गवाही लेने के लिए? आमेन। आज जो परमेश्वर कर रहा है उसको करने दो। आप गिर रहे हो, गिरने दो। आपकी वर्डिंग चेंज हो रही है, होने दो। शरीर भारी हो रही है, होने दो। जो होता है आपके साथ आगे से होने दो। आंखें खोल कर इधर उधर ऐसे इधर उधर मत देखना, वरना कभी लाइफ में मिरेकल्स, जो रियल मिरेकल्स है उसे ले नहीं पाओगे। अपनी आंखों को बंद करो। और मैं चाहता हूँ जितने लोगों को अन्य भाषा आती, अन्य भाषा बोलो, और जिन्हें अन्य भाषा नहीं आती वो यीशु के लहू की जय बोलना शुरू करें। और आज की ये दोपहर आप उसके फेवर को अपनी लाइफ में ले लें। आज के दोपहर आप बिगेस्ट टेस्टिमनी को अपनी लाइफ में ले लें। और आप नेक्स्ट वीक जब आओगे तो बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। मैं आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर के फेवर को बोल रहा हूँ। मैं आपके शरीरों के ऊपर परमेश्वर के फेवर को बोल रहा हूँ। हर बीमारी, हर जादू, टोना, आपसे भी हो कुछ प्रार्थना। मैं तुम्हें कमांड करता हूँ होली गॉड फायर के साथ इन शरीरों से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। चाहे तुम कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे तुम कैसे भी बंदी क्यों ना हो, आज टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ, टूट जाओ होली गॉड फायर के साथ। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में खुदा गया। देने सारे रोगों से शिफा गया, अपने लोगों में
खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन खुदा ने। जीवन था मेरा अंधेरे की मानिंद मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। जीवन था मेरा अंधेरे की मालिक मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। जीवन था मेरा अंधेरे की मानिंद मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। जीवन था मेरा अंधेरे की मालिक मुझको बनाया है रोशन खुदा ने। सबको सिखाने वफा गया अपने लोगों में खुदा गया। सबको सिखाने वफा गया अपने लोगों में खुदा गया। पाप से करने जुदा गया। आपसे करने जुदा गया। पाप से करने जुदा गया अपने लोगों में खुदा गया। तेरे यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाइयों के लिए क्लेम करता हूँ। आपसे हर चंगाई आपकी है, आपसे हर ब्लेसिंग आपकी है। आपसे तुम यीशु मसीह के नाम में ग्रोथ करोगे। एक प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूँ। आपसे तुम यीशु मसीह के नाम में ग्रोथ करोगे। आपसे हर बीमारी हमारे शरीरों से बाहर होंगी। तुम उसके आनंद में उठोगे, तुम उसके आनंद में बैठोगे। हर बीमारियां जड़ से तुम्हारी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हाथों को और बोलो धन्यवाद।